हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जैसलमेर सीरीज़ के नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं थार रेगिस्तान जैसलमेर में। आप भी अगर जैसलमेर तक आना चाहते हैं तो यहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहां घूमने के लिए टूरिस्ट लोकेशंस कौन कौन सी हैं जिसको आप 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, खाने पीने के लिए कौन से ऑप्शंस होंगे, टोटल आपका खर्चा कितना आएगा इस पूरे ट्रिप में, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा जैसलमेर की सैम सैंड ड्यून्स में आप कैंप साइट्स कैसे बुक कर सकते हैं, लोंगे वाला पोस्ट 0 पॉइंट तक आप कैसे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे साथ घूमिए जैसलमेर। जैसलमेर, जिसे हम सब द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक ट्रेन से आने के लिए आप जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। लगभग हर शहर से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से यहाँ तक आना चाहते हैं तो जैसलमेर एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं। एयरपोर्ट से जैसलमेर सिटी सेंटर सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आसपास की सभी जगहों से जैसलमेर आने के लिए आपको प्राइवेट या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। जैसलमेर घूमने के लिए 2 नाइट 3 डेज का आइडियल ट्रैवल प्लान रहता है, जिसमें लगभग सभी लोकेशंस इजीली कवर हो जाती हैं। अगर आप भी मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं या फिर एक कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भी बाइक या स्कूटी रेंट करके जैसलमेर को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्कूटी का पर डे रेंट होता है 350 to 500 रुपीज़ और बाइक रेंट की स्टार्टिंग प्राइस है 700 रुपीज़ पर डे। जैसलमेर फोर्ट के पास ही आपको काफ़ी सारी बाइक रेंटल शॉप्स मिलेंगी। बाइक या स्कूटी रेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। मैंने इंडिया बाइक रेंटल शॉप से होंडा शाइन बाइक रेंट पे ली थी। उसके चार्जेस थे 700 रुपीज़ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही आपको काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स मिलेंगे जो कि 2 नाइट 3 डेज का एक बढ़िया सा टूर पैकेज ऑफर करते हैं। आप चाहें तो वो भी बुक कर सकते हैं या फिर कुछ लोकल टूर एजेंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। टूर पैकेज का कॉस्ट सीजन टू सीजन वेरी करता है, इसलिए आप नेगोशिएट करना मत भूलना। तो आइए बात करते हैं वेयर टू स्टे इन जैसलमेर। जैसलमेर में फोर्ट के आसपास या रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली और लग्जरी होटल्स के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही साथ जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी आपको 50 से ज़्यादा होटल्स के ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो फोर्ट के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। मैंने अपना स्टे करा था होटल पीस हवेली में, जो कि अचल वंशी कॉलोनी में लोकेटेड है, और डबल ऑक्यूपेंसी रूम के लिए मैंने 1200 रुपीज़ चार्जेस पे करे थे। इसकी बुकिंग्स मैंने booking.com से फाइनल करी थी। जैसलमेर फोर्ट से होटल सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने इस 3 दिन के ट्रिप में पहले दिन आप जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ की मेन अट्रैक्शन है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के अंदर आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय कम्युनिटी के 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जैसलमेर फोर्ट को महाराजा रावल जैसल सिंह ने साल 1156 में मेरू पर्वत के ऊपर बनवाया था। राजा जी के नाम से लिया गया जैसल और मेरू पर्वत के नाम से लिया गया मेर, तो कुछ ऐसे पड़ा इस शहर का नाम जैसलमेर। जैसलमेर फोर्ट के अंदर आप यहाँ की मेन अट्रैक्शन विजिट कर सकते हैं, जो कि है राजा का महल और रानी का महल, जो कि अब एक हेरिटेज म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। एंट्री टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। दोनों ही म्यूजियम की कंबाइंड एंट्री टिकट का चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन। इस म्यूजियम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड था। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना आईडी कार्ड कैरी करना मत भूलना। इसमें आपको 50% तक का कंसेशन मिल जाएगा। इस पूरे किले को सुनहरा बलुआ पत्थर यानी कि गोल्ड सैंडस्टोन से बनवाया गया था। साथ ही साथ दीवारों पे करी हुई बारीक कारीगरी और नक्काशी तारीफ के काबिल है।
आर्ट वर्क देखिए, इतना बारीक काम किया हुआ है। और ये नक्काशी ऐसा लग रहा है कि किसी का नेकलेस हो, किसी लेडी का, उस पैटर्न पे इस चीज़ को बनाया गया है। बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। राजा महल के अंदर आपको उस समय में इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र देखने मिलेंगे और पुराने समय की राजघराने से जुड़ी हुई काफ़ी एंटीक और यूनिक आर्टिकल्स भी दिखेंगे, जैसे चांदी से बना हुआ सिंहासन, राजा जी के कपड़े और चांदी के बर्तन। साथ ही साथ महल के अंदर आप देखेंगे दीवान खाना, दीवाने आम, दीवाने खास और त्रिपोलिया। राजा और रानी महल को ढंग से घूमने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक गाइड हायर कर लें, जो कि 1 से 1.5 घंटे में आपको अच्छी तरीके से दोनों म्यूजियम घुमा देंगे। और सर्टिफाइड गाइड की फीस होगी 350 रुपीज। जैसलमेर फोर्ट के अंदर टोटल 7 जैन टेम्पल है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैन टेम्पल की टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। इसके अलावा जैसलमेर फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं बारी हवेली, चामुंडा देवी टेम्पल, जैन टेम्पल और अष्ट धातु से बनी हुई तोप, जो कि एक बहुत ही शानदार सिटी व्यू पॉइंट भी है। जैसलमेर फोर्ट को पूरी तरीके से घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। फोर्ट के अंदर आप कुछ देर वॉक करके यहाँ की ट्रेडिशनल वाइब्स और फोक सॉन्ग्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। किले की एंट्री गेट पे ही आपको जैसलमेर के फेमस स्नैक्स दाल पकवान का स्टॉल मिलेगा। कैसा लग रहा है दाल पकवान? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। और यहाँ की फेमस फतेह की कचौड़ी भी आप जरूर ट्राई करना। इसके बाद आप जाएंगे पटवाओं की हवेली देखने के लिए, जो कि जैसलमेर फोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि पटवा एक धनी और संपन्न व्यक्ति थे और अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 बहुत ही आलीशान हवेली बनवाई थी, जिसको बनाने में लगभग 50 साल का समय लगा। और मौजूदा वक्त में 5 में से सिर्फ 1 हवेली को म्यूजियम के तौर पर पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है, जिसमें पुराने समय के काफ़ी एंटीक आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे। और इस हवेली में की हुई कारीगरी आपको बहुत पसंद आएगी। पटवाओं की हवेली की एंट्री टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक और एंट्री फीस है 150 रुपीज पर पर्सन। पटवाओं की हवेली देखने के बाद आप जा सकते हैं बड़ा बाग देखने के लिए, जो कि जैसलमेर सिटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा बाग वो जगह है जहां राजाओं की समाधि बहुत ही सुंदर दिखने वाली छतरियों के अंदर बनाई गई है। बड़ा बाग की एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। और अगर यहाँ तक रिजर्व ऑटो से आप आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। जैसलमेर में सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेक है। बड़ा बाग के बाद शाम होते ही आप आ जाएंगे जैसलमेर की एक और फेमस लोकेशन गड़ीसर लेक पे। गड़ीसर लेक जैसलमेर के किले से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस 300 रुपए से स्टार्ट होते हैं। किसी जमाने में इसी लेक से पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया जाता था और मौजूदा वक्त में इस लेक में इंदिरा गांधी कैनाल से वाटर सप्लाई होता है और शायद इसी की वजह से ये लेक कभी नहीं सूखती। लेक किनारे बैठ के सनसेट का सुंदर व्यू एंजॉय करने के बाद आप यहाँ होने वाले वाटर लेजर शो को जरूर अटेंड करना, जिसकी कोई एंट्री फीस नहीं होती है। आज का दिन एंड करने के पहले आप याद से अपने अगले दिन के लिए सैम सैंड ड्यून्स में होने वाली कैंप साइट और एक्टिविटी किसी ट्रैवल एजेंट से बुक करवा लेना। फोर्ट के आसपास और फोर्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के ऑप्शंस दिखेंगे और सम डेजर्ट में एडवांस बुकिंग करके जाना ही रिकमेंडेड है। मैंने अपनी बुकिंग्स करी थी श्रीनाथ एडवेंचर कैंप्स में, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। कैंप साइट बुकिंग्स की चार्जेस पर पर्सन के हिसाब से होती है और ये चार्जेस सीजन टू सीजन वेरी कर सकते हैं। और फिर डिनर के बाद आपकी जैसलमेर लोकल साइट सीइंग कंप्लीट होगी और डे 1 एंड होगा। डे 2 में सुबह लगभग 9 बजे तक आप रेडी हो जाना और इस दिन आप सबसे पहले जैसलमेर वॉर म्यूजियम देखने जाएंगे। जैसलमेर वॉर म्यूजियम में 1965 और 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और वॉर हीरोज की रियल स्टोरीज की नॉलेज मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉर में यूज की गई स्ट्रैटेजीज, वेपन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल लॉन्चर्स,
इंडियन बैटल टैंक्स और तो और कैप्चर्ड पाकिस्तानी बैटल टैंक्स और ट्रक्स भी देखने मिलेंगे। यहाँ पे आना और अपने देश और इंडियन आर्मी की वीर गाथाओं को जानना आपके लिए डेफिनेटली एक नॉलेजफुल एक्सपीरियंस रहेगा। जैसलमेर वॉर म्यूजियम सिटी सेंटर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। एंट्री टिकट्स के चार्ज हैं 55 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें 12 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड होती है। वॉर म्यूजियम विजिट करने के बाद आप अर्ली लंच कर लेना, क्योंकि इसके बाद सम विलेज तक पहुंचने में आपको लगभग शाम हो जाएगी और पूरे रास्ते डेजर्ट लैंड होने की वजह से कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आप पहुंचेंगे 19वीं सेंचुरी का बना हुआ एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड विलेज देखने के लिए, जो कि है कुलधरा विलेज। जैसलमेर सिटी सेंटर से कुलधरा गांव 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधरा विलेज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे देखने और यहाँ का इतिहास जानने के लिए रोजाना हजारों लोग देश और विदेश से आते हैं। बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में यहाँ कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिनकी आबादी लगभग 50,000 से ज्यादा थी और इनमें से ज्यादातर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ रहा करते थे। उसी दौरान यहाँ के एक शक्तिशाली और जालिम मंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटे के ऊपर पड़ी। जब पालीवाल समाज के सभी लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध करा तो ये बात जालिम सलीम सिंह को नापसंद आई और उसने सभी गांव वालों को बुरी तरीके से परेशान करना और एक एक करके मारना शुरू कर दिया। कहते हैं सभी बातों से दुखी होकर 84 गांव के सभी परिवार इस जगह से कहीं और चले गए और जाते जाते इस जगह को श्राप देकर गए कि यहाँ कोई भी कभी भी बस नहीं पाएगा। और सिर्फ एक रात में पूरी तरीके से ये बसा हुआ गांव वीराने में तब्दील हो गया। तो ये था कुलधरा विलेज। पूरी तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, इसकी स्टोरी, इसकी हिस्ट्री भी बताई। अब यहाँ से चलते हैं सम की तरफ, अपनी कैंपिंग साइट जो मैंने बुक कर रखी है। सम सैंड ड्यून्स यहाँ से लगभग 25 to 30 किलोमीटर्स होगा कुलधरा विलेज से, और आधे घंटे 40 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। कुलधरा विलेज से और 16 किलोमीटर आगे है खाबा विलेज, जो कि उन्हीं 84 गाँव में से एक है। यहाँ पे है खाबा फोर्ट। अगर आपके पास समय हो तो आप इस फोर्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। अपने इस जैसलमेर की ट्रिप में आपने अगर सम सैंड ड्यून्स में नाइट स्टे करना मिस कर दिया तो आपकी जैसलमेर की ट्रिप इनकम्प्लीट रहेगी। सम सैंड ड्यून्स में आप कोशिश करना कि 4 बजे तक आप पहुंच जाएं, क्योंकि पैकेज में इंक्लूडेड एडवेंचर एक्टिविटीज इवनिंग में करना ही बेस्ट टाइम होता है। सम डेजर्ट के कैंपिंग पैकेज में आपको मिलेगा एक स्विस कॉटेज में स्टे। तो ये ऐसे सारे स्विस टेंट लगे हुए हैं लाइन से, और ये वाला मेरा रूम है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ रूम कैसा है। बाहर दो बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और ये है टेंट अंदर से। सारे के सारे टेंट यहाँ जितने भी कैंप हैं इनमें ऐसे ही रहता है। बैठने के लिए कुर्सी टेबल है और बहुत शानदार सा बेड लगा हुआ है, और अटैच टॉयलेट बाथ भी है इसमें। इवनिंग में आप जाएंगे जीप सफारी और कैमल सफारी के लिए। थार डेजर्ट में जीप सफारी करना आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होगा, और अगर आप फैमिली या ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आप इस लोकेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। सनसेट हो जाने के बाद कैंप में इवनिंग टी स्नैक सर्व होता है, और इसके बाद होती है ट्रेडिशनल और कल्चरल परफॉर्मेंस, जिसमें कलबेलिया और जिप्सी ट्राइब के लोकल्स परफॉर्म करते हैं। डिनर में आप राजस्थान की फेमस दाल बाटी और चूरमा खाना जरूर एंजॉय करेंगे। मैंने दिसंबर 1st वीक में इस कैंप साइट में बुकिंग्स करी थी और सभी एक्टिविटीज के लिए 4000 रुपीज पे करे थे। ये चार्जेस पर पर्सन के हिसाब से होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सभी कैंप साइट के चार्जेस पीक सीजन यानी कि दिसंबर और जनवरी में डबल तक हो जाते हैं, और बुकिंग्स मिलने में भी दिक्कत होती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुकिंग्स को एडवांस में करा सकते हैं। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग टी ब्रेकफास्ट के बाद कैंप साइट से चेकआउट करेंगे और रवाना होंगे लोंगेवाला वॉर म्यूजियम और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए।
डे 3 में आप जाएंगे सम सैंड ड्यून से लोंगेवाला तक। इसका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स और लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल वो जगह है जहाँ 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों ने 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट का डट कर सामना करा था और पाकिस्तानी सेना को वापस भागने पे मजबूर कर दिया था। इसी युद्ध के ऊपर सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर भी बनाई गई है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में भारतीय सेना की वीरगाथा और बलिदान के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ वॉर में यूज हुए पाकिस्तानी बैटल टैंक्स, हंटर फाइटर जेट्स बहुत करीब से देखने मिलेंगे। इसी जगह पे भारत का इकलौता आखिरी कैफे भी है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के अंडर है। तो आप भारत के आखिरी कैफे में कुछ जरूर ट्राई करना। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे LOC यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ और लगभग 40 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप पहुंचेंगे श्री तनोट माता टेम्पल तक। तनोट माता मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है जिसको 1971 लोंगेवाला युद्ध से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर और आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा मोर्टार, मिसाइल, बॉम्ब्स पाकिस्तानी सेना ने गिराए थे, पर एक भी बॉम्ब यहाँ नहीं फटा और आज भी मंदिर के अंदर वही बॉम्ब देखने मिलते हैं। तनोट माता मंदिर की पूजा अर्चना देखरेख इंडियन आर्मी और BSF के जवान ही करते हैं। मंदिर से लाइन ऑफ कंट्रोल 20 किलोमीटर की दूरी पर है और LOC तक जाने के पहले आपको तनोट माता मंदिर के एंट्रेंस पे बने BSF के काउंटर से परमिट लेना होगा। परमिट के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा जिसमें जाने वाले मेंबर्स के आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होती है। परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। LOC तक 2 व्हीलर का जाना अलाउड नहीं होता है, तो आप चाहें तो 1200 रुपए का कैंटर या जीप बुक करके जा सकते हैं या फिर वहीं मौजूद किसी और टूरिस्ट के साथ उनकी 4 व्हीलर में आप एडजस्ट होके जा सकते हैं। मेरे केस में मुझे इस गुजराती फैमिली ने लिफ्ट दी थी। इसी तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। LOC पहुंचते ही सबसे पहले आपको ये कमाल का एंट्री गेट दिखेगा जिसपे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। साथ ही साथ आपको यहाँ बने हुए वॉच टावर के ऊपर जाके भी बॉर्डर एरिया को देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पहुँच के आप अपने मोबाइल में टाइम ज़रूर चेक करना। आपको डेफिनेटली 2 डिफरेंट टाइम जोन्स दिखेंगे जिसमें पाकिस्तान की टाइमिंग्स भी आपके मोबाइल पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी। इंडिया पाक बॉर्डर देखने के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे जैसलमेर सिटी और अपने शहर रिटर्न जाने के लिए आपकी इवनिंग या नाइट की ट्रेन या फ्लाइट की टिकट्स बुक होंगी। आपके जैसलमेर ट्रिप में जो भी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। मेरी इस जैसलमेर सीरीज की ट्रिप का हर दिन का एक सेपरेट एपिसोड आपको इसी चैनल के जैसलमेर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप भी ये सब प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 days and 2 nights का परफेक्ट ट्रिप बनेगी। ट्रिप आइटनरी कुछ इस प्रकार होगी। डे 1 में आप जाएंगे लोकल जैसलमेर सिटी देखने के लिए और कवर करेंगे जैसलमेर फोर्ट, पटवा की हवेली, बड़ा बाग और गड़ीसर लेक। इसके बाद नाइट स्टे रहेगा जैसलमेर सिटी या जैसलमेर फोर्ट के अंदर बने होटल में। डे 2 होटल से चेकआउट करने के बाद आप जाएंगे जैसलमेर वॉर मेमोरियल, कुलधरा द हॉन्टेड विलेज, खाबा फोर्ट और नाइट स्टे होगा आपका सम सैंड ड्यून्स की कैंपिंग साइट में। डे 3 कैंपिंग साइट से चेकआउट करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने के लिए, तनोट माता टेम्पल और उसके बाद आप जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो इस तरीके से आपका 3 दिन का ट्रिप कंप्लीट होगा। आई होप कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसकी मदद से आप खुद ही जैसलमेर का ट्रिप प्लान कर पाएंगे। जैसलमेर आने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है, जिसमें दिसंबर और जनवरी पीक टाइम कंसिडर किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इस ट्रिप का आपका बजट क्या रहेगा। वैसे बजट में काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन एक टेंटेटिव बजट का आइडिया लगाया जाए तो 2 नाइट 3 डेज के लिए पर पर्सन कॉस्ट 10 to 12,000 के बीच में आ सकता है, जिसमें होटल, फूड, बाइक रेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, कैंप साइट में नाइट स्टे और एंट्री टिकट्स भी इंक्लूडेड हैं। यदि आपको इस ट्रिप से रिलेटेड किसी भी तरीके के डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं और अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जैसलमेर सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज़ योगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।